Assalamu alaikum students. Today we will discuss if and wish in this lecture. The first one is wish. Wish basically is a verb and its definition is feel or express a strong desire or a hope of something that cannot or probably will not happen. Want to do something, a desire or hope for something to happen. विश हम लोग वो चीज़ करते हैं, डिज़ायर करते हैं कि काश के हमारे पास ये हो. इसमें हमारे पास किसी चीज़ का ना होना जो है उसके बाद की विश की बात की जा रही है. अगर वो आपके पास वो चीज़ नहीं है तब आप उस चीज़ की विश करेंगे. अगर किसी के पास वो कंप्लीट है, डिज़ायर उसकी कंप्लीट है, तो वो विश नहीं करेगा. वो अपनी एक्सप्रेस जो डिज़ायर है, उसकी ख्वाहिश है, वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेगा. कोई उम्मीद नहीं वो अपने साथ रखेगा और किसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ के बारे में भी नहीं सोचेगा जी. वो फिर हम लोग कुछ करने की डिज़ायर करते, कुछ करने की काम की बात करते हैं कि मैं विश करता हूं कि मैं ये काम कंप्लीट करूंगा. उसकी डिज़ायर है, उसकी एक होप है फॉर समथिंग टू हैपन कि ये चीज़ हो जाए. तो विश उस चीज़ को कहा जाता है कि जिसमें हम लोग अपनी इनर थॉट्स को जो है वो प्रेजेंट करते हैं जी, बियॉन्ड द रियलिटी. इमेजिनरी लाइफ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और उस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जी. ये इमेजिनरी लाइफ के बारे में के सारा ओवरव्यू है जी. तो इमेजिनरी लाइफ को हम लोग फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं जी. तो ये सबसे पहले जो है जी सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंसेस में ये यूज होता है जी. तो पहले क्या है जी, आई हैव नॉट मनी, मेरे पास पैसे नहीं है. अब उसके पास अगर वो पैसे नहीं है, सर्टेनिटी मौजूद नहीं है, वो एक फैक्ट है कि हकीकत है, तो वहां पर वो किसकी तरफ, प्रोबेबली की तरफ वो जाएगा जी कि वो उसके पास मौजूद होनी चाहिए. वो विश करेगा, डिजायर करेगा कि काश के उसके पास ये पैसे हों, तो वो ये डिजायर जो है वो कंप्लीट करेगा. फिर उसके बाद अगर वो कहता है कि जी आई हैव टू वर्क लेट टुडे, यहां पर अगर वो उसको पास पैसे हों तो उसको वो देर तक काम जो है वो नहीं करना पड़ेगा. डेफिनेटली वो काम नहीं करेगा. फिर उसके पास अगर उसके पास वो पैसे मौजूद हैं, आई डोंट हैव टू वर्क टुडे, वो कह रहा है कि मेरे पास पैसे हैं इसलिए मैं उसको काम ही नहीं करूंगा अब. तो ये पास्ट परफेक्ट की उसकी एग्जांपल उसने दी है कि उसके पास अगर मौजूद नहीं है तो वो डेफिनेटली वो उस चीज को नहीं वो कंटिन्यू रखेगा जी. अगर एक पर्सन है, आई कॉन्ट ड्राइव, मैं ड्राइव नहीं कर सकता, तो यहां पर हम लोग क्या बात करें, आई कुड ड्राइव, मैं ड्राइव कर भी सकता हूं. उसकी ख्वाहिश है कि वो ड्राइव करना चाहता है. यहां पर उसकी वो चाहने की एक डिजायर है, एक होप है, उसके मुतालिक वो बात करता है कि होप की अकॉर्डिंग कि उसकी होप क्या है जी. फिर उसके बाद आई कुड ड्राइव कि मैं वो कर सकता हूं अगर मेरे पास ये एबिलिटी मौजूद हो. तो यहां पर वो डिजायर करे किसी न्यू किसके हैपन्स की हो जाए कि कोई चीज उसको मिल जाए और डायरेक्ट उसके ऊपर वो काम करना शुरू कर दे. फॉर एग्जाम्पल वो अगर वॉक करता है, उसके पास वो डिजायर करता है बाइक की, तो कहता है कि अगर मेरे पास बाइक हो या मेरे पास कार हो तो मैं ड्राइव करूंगा. पहली तो उसमें वो चीज है कि कौन ड्राइव, वो ड्राइव नहीं कर सकता. ये सिंपल में कोई ड्राइव नहीं कर सकता. लेकिन यहां पर अगर वो कहता है कि हो सकता है, उसकी डिजायर है, उसकी न थॉट्स हैं, वो कंप्लीट हो जाए, विश कर रहा है वो, तो वो क्या कर रहा है कि मैं कुड ड्राइव, मैं ड्राइव कर सकता हूं अगर वो मेरी कंप्लीट जो है वो हो जाए. देन उसके बाद आई डिडंट गो विद माई फ्रेंड्स, मैं जी अपने दोस्तों के साथ जो है वो नहीं जा सकता. नहीं क्या, क्यों? क्योंकि उसके पास वो एबिलिटी मौजूद ही नहीं है. फिर देन उसके बाद वो करता है आई हैड गॉन विद माई फ्रेंड्स, मैं जा चुका हूं अपने दोस्तों के साथ जी. यहां पर भी इसने पास्ट परफेक्ट की एग्जाम्पल दी है. यहां पर हम लास्ट पे जो
एक डिजायर और एक होप है, उसके अकॉर्डिंगली कि कुछ भी हैपन जो है वो हो सकता है सर्टेनिटी में, तो वो उस चीज के बारे में सारी की सारी ये फिजिबिलिटी विश के अकॉर्डिंग है जी। देन उसके बाद हमारे पास आ जाते थे इफ जो है जी वो कंजक्शन है, उसकी डेफिनेशन है कुछ यूज टू टॉक अबाउट द रिजल्ट, उस रिजल्ट के मुतालिक है जी, और इफेक्ट ऑफ समथिंग दैट मे हैपन और बी ट्रू, कि वो हकीकत में समथिंग में हैपन हो सकता है जी, हो जाए, और बी ट्रू, और वो हकीकत भी हो जाए जी। यूज टू डिस्कस द इमेजिनरी रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ समथिंग दैट डिड नॉट हैपन और दैट इज और वाज नॉट ट्रू। दूसरी इमेजिनरी भी कंडीशन मौजूद है, यूज टू से दैट समथिंग मस्ट हैपन बिफोर अनदर थिंग कैन हैपन। थर्ड वन उसकी जो उसकी कंजक्शन में डेफिनेशन है जी, उसमें ये भी कहा जाता है यूज टू से दैट समथिंग मस्ट हैपन, हो सकता है वो यकीनी तौर पर हो जो बिफोर अनदर थिंग कैन हैपन, जब तक कोई दूसरी चीज जो है वो नहीं हो जाती जी। तो इसमें कुछ उसके एग्जांपल्स हैं जी। इफ द फर्स्ट वन इज अ पास्ट इंडेफिनिट में ये इसको यूज किया जाता है, सिंपल पास्ट में भी यूज किया जाता है। जो उसका हेल्पिंग वर्ब है वो जी हमारे पास है वुड है। वो कहता है कि इफ आई वेंट, अगर मैं वहां पे चला जाता, आई वुड मेट हिम, मैं उससे मिल लेता। यहां पर उसके बाद वो पास्ट की बात कर रहा है, सिंपल सेंटेंस में यूज कर रहा है, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो लगती है। तो यहां पर इसकी सेकंड फॉर्म है जी, तो ये उसमें यूज की जाए, लेकिन हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो होगा जी वुड का। इफ की कंडीशन के में मौजूद है, अगर कंडीशन में मौजूद आ जाती, इफ का वर्ड आ जाता है, तो यहाँ पर आपका वुड जो है वो मस्ट यूज होगा इसमें जी। देन उसके बाद वो कह रहा है इफ ही केम, अगर वो आता है, ही वुड स्कोल्ड हिम, स्कोल्ड यू, तो वो तुम्हें क्या जी नतारता जरूर जी, या धमका देना। इफ आई वाज, अगर मैं वहां पर होता, आई वुड स्टॉप यू, मैं तुम्हें जो है वो उस चीज से रोक देता। तो ये उसकी पॉसिबिलिटी में आ रहा है जी कि वो हैपन्स में होना जा रहा है जी बिफोर टाइम। तो पास्ट इंडेफिनिट में उसका सिंपल ये यूज है। देन उसके बाद है जी इसका सेकंड यूज इफ का पास्ट परफेक्ट में भी कैसे यूज किया जाए, पास्ट सिंपल पास्ट में। और उसके बाद जी वुड हैव जो है वो इसकी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी जी। लाइक उसकी एग्जांपल वो कैसे देता है कि इफ आई हैड गॉन, अगर मैं वहां पे जा चुका होता, आई वुड हैव मेट हिम, तो मैं उससे मिल चुका भी होता। इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैं पढ़ चुका होता, आई वुड बी एन इंजीनियर, तो मैं एक इंजीनियर होता। इफ आई वॉज यू, आई वुड टॉट हिम अ लेसन, अगर मैं वहां पे होता तो मैं तुम्हें वो जरूर जो है सबक सिखा देता, वो जरूर उसका लेसन जो है वो तुम्हें जरूर बताता। इफ ही वॉज एट द प्लेस, अगर वो उस जगह पे होता, रोटेट वुड हैव स्टार्टेड, तो जो तनाजा है वो शुरू जरूर होता। इफ ही हैड रीच्ड होम, अगर वो घर पे पहुंच चुका होता, ही वुड हैव कॉल मी, तो वो मुझे जरूर कॉल करता। हैड ही रीच्ड होम, अगर वो घर में होता और वो घर पहुंच चुका होता, ही वुड हैव कॉल्ड मी, तो मुझे कॉल जरूर करता है। यहाँ पर इसके एग्जांपल में तौर पर जी वुड हैव जो इसका जी वो यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जी। थर्ड कंडीशन है जो इसकी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में और सिंपल प्रेजेंट में उसका यूज होगा, और जिसमें विल की जो है वो कंडीशन यूज होगी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जी। इफ आई गो, आई विल मेट हिम, अगर मैं वहां जाता, आई विल मेट हिम, तो मैं उससे जरूर मिलता। उससे मिलने के जी बारे में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस यूज होगा, जिसमें वो सर्टेनिटी मौजूद हो और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट भी यूज होगा, तो विल की जो है वो फॉर्म यूज होगी जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब। इफ अली डज नॉट कम, अगर अली जो है वो नहीं आता, तो आई विल नॉट कम, तो मैं भी नहीं आऊंगा जी। इफ डैड इज एट होम, अगर वालिद साहब घर पर मौजूद हैं, तो आई विल नॉट कॉल यू, तो मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। इफ सबा इज एट होम, अगर सबा जो घर पे मौजूद है, शी विल बी स्टडिंग, तो वो जरूर पढ़ रही होगी जी। अब उसके बाद जी वो स्टडिंग जो है वो कर रही होगी, इसके मुतालिक जी ये फ्यूचर
की बात भी प्रेजेंट करता है जी इसमें। सो थैंक यू वेरी मच।